दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद थाना क्षेत्र में अब जनप्रतिनिधियों की हुई बैठक। भूमाफियाओं पर रोक लगाने के लिए होगी कार्रवाई। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में बदल रही है व्यवस्था। अब सारा मैनेजमेंट की जिम्मेवारी हेल्थ मैनेजर देख रही है। दरभंगा 13 हत्याकांड के 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद अन्य 30 अभियुक्तों के लिए पुलिस छापेमारी तेज। दरभंगा के वार्ड नंबर 31 मिल्लत कॉलेज के पास 6 महीना से जल जमाव से आने जाने वाले मोहल्ले वासियों को हो रही परेशानी। दुर्घटना भी घट रही है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में रविवार के बावजूद आज 10 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट। एक हृदय में छेद बच्चे का भी हुआ आरटीपीसीआर। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के एकमी घाट के पास जमीनी विवाद में एक महिला का सर फोड़ा, घायल में डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। जीएम रोड अग्नि कांड में मिले डीएम के आश्वासन के बाद एमएसयू ने अनशन की समाप्त। चंद्रधारी संग्रहालय के नाली में बह रहा रेलवे का गंदगी। चंद्रधारी संग्रहालय के नाली में रेलवे का गंदा पानी और बहरी के शांति निकेतन +2 हाई स्कूल में एमसीयू ने नवजन प्रतिनिधि मिलन कार्यक्रम किया आयोजित। छतवंश से देसी चुलाई शराब सहित 2 धंधेबाज भाई गिरफ्तार। राम चौक निवासी विवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए जिंदा जलाने के प्रयास का लगाया आरोप। नगर के लिए होगी कार्रवाई। दरभंगा एसएसपी ने आज सभी थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए उनसे विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी ने सभी जनप्रतिनिधियों से पूछा है कि आपके क्षेत्र में कौन ऐसे दबंग, बदमाश, क्रिमिनल और भूमाफिया हैं जो विधि व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में पुलिस को कई नाम सामने आए हैं। दरभंगा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाएं भूमाफियाओं के द्वारा हो रही है। अंकुश लगाने के लिए एसएसपी ने दिशा निर्देश सभी थानों को दिया है। दरभंगा के जीएम रोड में 10 तारीख को हुई जला देने की घटना के बाद अब पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई है। हालांकि मीडिया और आम जनता के दबाव के बाद पुलिस ने 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा कुल 40 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें 30 लोग अभी भी भागे हुए हैं। पुलिस अब 30 लोगों की गिरफ्तारी के लिए मदारपुर से लेकर अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उनमें से 2 को देर रात पकड़ने की सूचना है। में डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा में आजकल जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी क्रम में लहरियासराय थाना क्षेत्र के एकमी घाट पर 1971 के जमीन को गलत कागजात बना करके पड़ोस के लोगों ने मारपीट की। मारपीट में घायल महिला का इलाज डीएमसीएच के इमरजेंसी में चल रहा है। मेरा घर एकमी घाट पर और क्या कहते हैं मेरे घर के बगल में पड़ोसी से झगड़ा मारपीट हुआ है। वही सब मार के कपार और फोड़ दिया है। ये है जो माने कि पड़ोस में जो है सब वर्चस्व से दिखा करके हमेशा ज़मीन हड़पने के लिए जो है सो मारा है। हमको भी मारा है, हमारी पत्नी को भी। किसका ज़मीन है वो ज़मीन मेरा है 1971 में। और अब जो है सो माने गलत जो है 2002-2004 में गलत ढंग से कागज़ बना करके हमको परेशानी करके हड़पने के लिए जानबूझ करके साजिश रच करके हमेशा। दरभंगा के शिशु विभाग में अब मरीजों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए यहां के एचओडी के साथ सभी एसोसिएट प्रोफेसर लगी हुई है। वहीं अब महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाने के लिए हेल्थ मैनेजर को दी गई है। डॉक्टर ओम प्रकाश ने सभी वस्तु स्थिति को दिखाते हुए कहा कि अब डीएमसीएच के शिशु विभाग में बेहतर व्यवस्था की गई है। मेरा है कि हम हेड के अंदर में काम करते हैं उनके अनुसार, और यहाँ वार्ड से रिलेटेड जैसे सफाई हुआ, चादर बिछा की नई मेडिसिन है या नहीं, कोई भी इक्विपमेंट्स खराब है तो उसको रिपेयर कराना, ओवरऑल हमको देखना होता है सारा मैनेज। घट रही है। दरभंगा के मिल्लत कॉलेज के पास आज वर्षों से जल जमाव
और घर का पानी सड़क पर आने की वजह से मोहल्ले वासियों या बाहर आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसमें कई बार दुर्घटना भी घट चुकी है। लोगों ने शिकायत की लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। जब आते हैं तो यही दिक्कत रहता है। ये हमको नहीं जानकारी। हाँ, मिल्लत कॉलेज की तो करीब 6 महीना से देख रहे जाइए। जी जी, नाली का पानी पूरा ना बड़ा हो जी, पूरा सड़क नाला में तब्दील बना हुआ जी। बहुत दिक्कत होता है, गिरने पड़ने का बहुत डर रहता है। पीसीआर दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में प्रत्येक दिन आरटीपीसीआर टेस्ट किए जाते हैं। हालांकि अभी कोरोना पॉजिटिव की सूचना नहीं है। रविवार के बावजूद आज लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने आज 10 लोगों का आरटीपीसीआर किया, जिसमें एक छोटे बच्चे का भी आरटीपीसीआर किया गया, जिसके हृदय में छेद है और उसे बाहर भेजना है। आज डीएमसीएच आइसोलेशन में रविवार होने के बावजूद भी यहाँ पे 10 लोगों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए, जिसमें 2 ऐसे बच्चे थे जो हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे हैं और उन्हें अहमदाबाद में निःशुल्क इलाज के लिए भेजा जाएगा, जिसके लिए वो भी लोग अपना आरटीपीसीआर जांच कराएं। निकी झा ने भविष्य के लिए सुरक्षा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोषी को स्पीड ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की मांग की। डीएम ने कहा कि वो अपनी मांगों से संबंधित आवेदन मुख्यमंत्री के नाम से लिखे, उस आवेदन को वे मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। डीएम के आश्वासन के बाद आमरण अनशन पर बैठे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के हड़ताल समाप्त कर दिया है और कहा है कि मांग पूरी नहीं होती है तो हड़ताल फिर करेंगे। बहरी प्रखंड के अंतर्गत शांति निकेतन +2 हाई स्कूल परिसर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में नव जनप्रतिनिधि मिलन कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें पंचायत चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए एमसीयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आज मिथिला मैथिल की अपेक्षा राज्य में सत्ताधीन सरकार द्वारा निरंतर जारी है। इस अवसर पर विशुन पौधार, शुभम मिश्रा, संतोष यादव, मनोज कुमार इत्यादि मौजूद रहे। शराब और 300 ml की 12 बोतल नेपाली सॉफी शराब बरामद की है। वहीं धंधेबाज छतवन गांव निवासी स्वर्गीय अशोक महतो के पुत्र राजेश महतो एवं किशन महतो दोनों भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में दोनों धंधेबाजों के विरुद्ध बिहार मद्य उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नगर थाना क्षेत्र में रामचौक निवासी मनीषा कुमारी ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें स्थानीय निवासी पति अमित कुमार शाह सहित ससुराल वालों पर दहेज के लिए जिंदा जला देने का आरोप लगाया है। कहा है कि उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई है। महिला ने कहा कि ससुराल वालों ने कहा है कि दहेज मिलने के बाद ही घर में रहने देंगे। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर को इससे संबंधित आवेदन भेजे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बता दें कि गंदगी के ढेर आने के कारण 2 दिन पूर्व ही नाले की सफाई करवाई गई थी। हाँ, नाला वाला तो हम लोग ने लिखी है, लेकिन अभी तक कोई समुचित जवाब नहीं आया है। पुनः स्मार पत्र भी संग्रहालयाध्यक्ष महोदय द्वारा भेजा गया है। क्या समस्या है नाला का? रेलवे का नाला बहता है दिघी में, जिसके साथ कचरा का ढेर आता रहता है, हर हमेशा गंदगी आता रहता है। अच्छा, किसके पास भेजे हैं? ये मंडल रेल प्रबंधक को भेजे हैं और महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर को भी इस बार कॉपी भेजा गया। कॉपी भेजा गया। अच्छा, क्या बोले हैं? मैसेज? अभी तक कोई मैसेज नहीं, कोई जवाब नहीं है।